ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सभी श्रोता और वक्ता का एक साथ सुरक्षा हो, हम सबका एक साथ पोषण हो। जिस ज्ञान की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वह शक्तिशाली हो, हमारी शक्ति में वृद्धि करे, वह तेजस्वी हो। हम एक दूसरे के बीच विद्वेष ना करें और शांति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस अपेक्षा के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, इस वक्तव्य को। पिछली बार हमने 18वें मंत्र से पढ़ना शुरू किया था। बहुत सिंपल, हम इसको एक बार पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अर्थ को ही पढ़ेंगे इस बार हम, और फिर आज जो हमें 23, 24 और 25वां मंत्र पढ़ना है उस पर हम विचार करेंगे। कि जो हमारा आत्म स्वरूप है उसको हम कहा गया है, यह ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान स्वरूप मेधावी आत्मा का ना तो जन्म होता है, मतलब ये जो हमारा स्वरूप है, वो जो हमारा सेल्फ है वो ज्ञान स्वरूप है, ना ही इसका मरण होता है। यह कहीं से नहीं आया है, यह किसी से उत्पन्न भी नहीं हुआ है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण है। शरीर का हनन होने पर इसका हनन नहीं होता है। यहाँ शाश्वत का अर्थ होता है नॉट चेंजिंग, नित्य का मतलब होता है फॉर एवर, पुराण का अर्थ होता है जो पुर और एण दोनों है, मतलब जो पुराना भी है और नया भी है। इस तरीके से पुराण एक बड़ा विशिष्ट शब्द है। इस तरीके से हम इसे मेधावी आत्मा, ज्ञान स्वरूप मानते हैं। जो हमारी आत्मा है उसको ज्ञान स्वरूप माना जाता है। अगला मंत्र है जो है हंता चेत मन्यते हंतु हत चेन चेत मन्यते हतम। ये जो पूरी की पूरी बात है, इस तरीके का एक मंत्र गीता में भी है। यदि मारने वाला यह मानता है कि वह आत्मा को मारता है, हनन करता है, यदि मारा जाने वाला यह मानता है कि वह मारा जाएगा, उसका हनन होगा, तो दोनों को ही ज्ञान नहीं है। यह ना तो मरता है और ना ही यह मारता है। ये इस तरीके का मंत्र है। खासकर उभो उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते, ये जो हिस्सा है ये गीता में भी एज इट इज है, बीच में थोड़ा सा अंतर है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वो जब इस पर चर्चा करेंगे तो इस पे विशिष्ट रूप से हम लोग तुलना करके बात करेंगे। कठोपनिषद ने बहुत सारी बातें कही हैं जो गीता में विस्तार से कही गई हैं, और यहाँ उस पर संक्षेप में उसके संकेत हैं। ये जो हमारा अस्तित्व है, या जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, या उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, या जो ग्राउंड है, ऑन द ग्राउंड ऑन विच ये पूरा का पूरा संसार या ब्रह्मांड स्थापित है, उस संबंध में कहा गया है कि यह अणुओं से भी अणु, मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है, तथा महान से भी महान है। मतलब जो भी आप बृहत की कल्पना कर सकते हैं उससे भी बृहत है। जो कुछ भी सोच सकते हैं, बचपन में हम कहते थे ना, आप 100 के आगे, आपके नंबर के 2 आगे, तो जो भी आप सोचोगे उससे आगे आत्मा जीव के हृदय गुहा में स्थित होता है। इसकी जो अनुभूति है वो हमको बुद्धि में होती है, और ये महसूस किया है लोगों ने कि जब हम कोई बातचीत करते हैं, कोई घटना होती है, तो हम कहते हैं हमारा हृदय धक धक करने लगा। तो इसको हृदय गुहा में कहा गया है। एग्जैक्टली कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है वे, लेकिन हम फील करते हैं। निष्काम पुरुष, अर्थात वह पुरुष जो अपनी इच्छाओं से मुक्त हो गया, तो जो निष्काम लोग हैं वो इसे इंद्रियों के प्रसाद से, मतलब इंद्रियों की महिमा से इसको जान पाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये और बहुत ही बार बार ये कंफ्यूजन होता रहता है कि ये इंद्रियों से, हम बोलते हैं इंद्रियों के दर्शन से भी नहीं होता, इंद्रियों की शक्ति के परे भी हो, और इंद्रियों के माध्यम से ही हम जानते हैं। ये कभी इसमें जब आगे बात होगी तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज यही समाप्त। फिर एक और जिसको पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज है, जो ईश्वर को परिभाषित करने के जो बहुत सारे तरीके हैं। एक नेति नेति है, दूसरा ये जो अवस्था त्रय विवेक है, फिर पंचकोश विवेक है, और दूसरा एक विरोधाभासी बात में, मतलब विरुद्ध बातों के रूप में, विरुद्ध पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज में भी हम ईश्वर को परिभाषित करते हैं। तो ये पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज है कि वह बैठे बैठे स्थिर रहते हुए दूर तक चला जाता है, सोते सोते वह सर्वत्र रहता है, मद से युक्त है और मद से रहित भी है। मद का यहाँ अर्थ हर्ष और हर्ष या प्रसन्नता ली गई है।
मद का मतलब घमंड भी होता है और खुशी भी होती है। हम बोलते हैं ना मदमस्त, उस तरीके से मद का अर्थ है यहाँ पर। मद से युक्त और मद से रहित जो आनंद स्वरूप है तथा आनंदातीत है, जो आनंद के परे है, ऐसे वृद्ध स्वभावधारी को उसके अलावा कौन जान सकता है? मतलब उसको स्वयं जान सकता है व्यक्ति। इसको, इसका मतलब ये हो कि उसका विवरण देना बहुत मुश्किल है। इस तरीके की ये बात है। फिर तीसरा एक और ये विरोधाभासी डिस्कशन है कि अशरीर, अशरीर है वो और शरीर में रहता है, अशरीरी है और शरीर में रहता है। अवनस्थु है, मतलब जो अवनस्थु है, जो नष्ट होने वाले शरीर में अवस्थितम है, स्थिर है। शरीरों में अशरीरी तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है। महिमामय सर्वव्यापी आत्मा का जो साक्षात्कार लेता है, धीर ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आपको अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब आपको शोक आपका समाप्त हो जाता है, फिर शोक से आप मुक्त हो जाते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये, इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है लोगों को, कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके सामने उदाहरण के रूप में मिलते हो कि उन्होंने स्वयं को जान लिया है और वो दुख से मुक्त हैं, शोक से मुक्त हैं। और इसलिए बड़ी परेशानी होती है कि इसके लिए हमारे मन में विश्वास नहीं होता इस बात को लेकर। लेकिन हमारे जो पूरा का पूरा जो शास्त्र है, खासकर श्रुति शास्त्र है, उसने इस बात की बार बार घोषणा की है कि यदि हम अपने आप को जान जाएं तो हमारा जो दुख है वह समाप्त हो जाता है, शोक नहीं बचता है हमारे पास। आज का जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, उसके पहले हम ये 15वां मंत्र है, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। यम ने ईश्वर की जो परिभाषा की थी, उसमें बोला था सर्वे वेदा यत पद्मावनन्ति तपासिम सर्वाणि च यद वदन्ति तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम यो योमिति तेतत्। यत पदम, जिसका आधार सभी वेद, जिसका सारा का सारा, जो जिसके संदर्भ में सारे के सारे वेद जो हैं महिमा गान करते हैं। पदम मतलब, पदम का कई अर्थ होते हैं। पद का मतलब पैर भी होता है, पद भी होता है, आधार भी होता है और लक्ष्य भी होता है। तो सर्वे वेदा यत पदम, जिसकी, जिस परम पद की, जिसका जिसका जो हमारे पूरे के पूरे, जिस जो वेदों का जो आधार है, जो वेदों का जो लक्ष्य है, जिसका गौरवगान वेद करते हैं, बार बार करते हैं और थकते नहीं हैं, जिसके लिए हम ब्रह्मचर्य करते हैं, ब्रह्मचारी जो हैं जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मुमुक्षु जिसकी इच्छा करते हैं, वह जो है उसे ओम कहते हैं। तो वेद में लगा, वेदों में जो कुछ भी विवरण है वह ईश्वर के अस्तित्व का विवरण है। और अद्वैत वेदांत में ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा एक ही चीज मानी गई। मतलब अद्वैत वेदांत में जहां जहां आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है हमारी श्रुति में, उसको परमात्मा से रिप्लेस किया जाता है। आत्मा ही है, आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, ये जो दो महत्वपूर्ण है वाक्य, उसके हिसाब से जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा की बात होती है। यदि हम आत्मा की बात करें या हम परमात्मा की बात करें, दोनों ही स्थिति में उसका विवरण वेदों में है। वेद केवल आत्मा का विवरण देते हैं, आत्मा के बारे में ही बात करते हैं वेद, उस तरीके की बात है। तो और इससे बिल्कुल विपरीत अब हम जो बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इस मंत्र को पढ़ना चाहते हैं। नया ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेध्या न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। अयम आत्मा, ना ना नायम आत्मा का जो लिखने का तरीका है वो वास्तव में ना अयम आत्मा, तीन चीजें उसमें बोली हैं। प्रवचनेन, मेध्या और बहुना श्रुतेन। यह आत्मा ना तो प्रवचन से प्राप्त होती है, लभ्या, ना मेध्या, मेध्या यानी बुद्धि। शंकराचार्य जी ने मेध्या की परिभाषा की है, बहुत ही अच्छी परिभाषा की है शंकराचार्य जी ने। और उन्होंने कहा है कि यह जो है, शंकराचार्य जी ने बड़ी अद्भुत परिभाषा की है कि ये जो प्रवचन है, प्रवचन का क्या मतलब, प्रवचन के कई मतलब हैं। शंकराचार्य जी की परिभाषा हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रवचन शब्द है, ये इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्राधन वचन, प्रा, ये जो सर्ग है, इसका प्रा का अर्थ प्रकृष्ट होता है। प्रकृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठतम। प्रा का अर्थ होता है प्रथम और प्रा का अर्थ होता है परा भी। ये तीन तरीके से इसकी मीनिंग है। प्रकृष्ट वचन मतलब जो श्रेष्ठतम वस्तु का विवरण करें वो वचन प्रवचन। जो प्रथम वस्तु का, जो प्रथम कारण का वचन करें वह प्रवचन। परा, परा विद्या, परा विद्या का विवरण दें, वेदों का दें, परा ज्ञान, वेदों का ज्ञान दें, जो आत्मा का ज्ञान दें, उसे परा कहते हैं। तो परा वचन, आत्मा से संबंधित ज्ञान।
तो ये प्रवचन हुआ। तो इस तरीके का कोई भी प्रवचन सुनना, मेधिया का मत अर्थ ये बताया शंकराचार्य जी ने। इनकी जो पुस्तक है वो उसमें शंकराचार्य जी ने बोला है, इसकी कमेंट्री करते हुए, मेधिया ग्रंथार्थ धारण शक्तिया, ग्रंथों को धारण करने की शक्ति को मेधिया बोला। मेधिया ग्रंथार्थ धारण शक्तिया, यदि आप उसको पढ़ लेते हैं, प्रवचन सुन लिया, पढ़ लिया, पुस्तक को पढ़ लिया, लेकिन उसका आप तात्पर्य, उसका अर्थ समझने की आप में क्षमता है कि नहीं, अर्थ समझने की क्षमता को मेधिया बोला है। तो अर्थ समझने की क्षमता से नहीं, बहुता श्रुतेन, बहुना श्रुतेन मीन बार बार पढ़ लेने से आपको यह प्राप्त नहीं होता है। क्या? आत्मा का स्वरूप। अब ये बड़ी एक और इंटरेस्टिंग है कि प्राप्त किसको होता है। यम एव एस वर्णुते तस् एस लभ्या विवृणुते तनुम स्वाम। इसका हमने जो अर्थ किया है थोड़ा सा भिन्न तरीके से किया है, जैसा लोग करते हैं पुस्तकों में मिलेगा, इसमें थोड़ी सी मैंने भिन्नता की है। यह आत्मा ना तो प्रवचन द्वारा, न मेधा शक्ति से, न शास्त्रों के बहुश्रवण से ही प्राप्त होता है। यह आत्मा जिसका वर्ण करता है, मतलब आत्मा जिसका चयन करती है, उसी को यह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देती है। तनुम स्वाम, तनु का मतलब होता है शरीर, विवृणुते का मतलब होता है अनकवर, मतलब सारे पर्दे हटा देती है। तो जब आत्मा जिसका वर्ण करती है, अब यहाँ पर जब हम ये आत्मा की बात करते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इस मंत्र को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक अद्वैत वेदांत के दर्शन से पढ़ा जाता है और दूसरा द्वैत वेदांत से पढ़ा जाता है। द्वैत वेदांत में जिसका वर्ण करते हैं, कोई स्वयं का, तो यम एव एस वृणुते तेन लभ्य एस वृणुते तस् एस लभ्या, यहाँ पर ये बोलते हैं कि परमात्मा जिसका चयन करता है उसके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। परमात्मा चयन कैसे करते हैं और किसका चयन करते हैं, क्या परमात्मा कैसे हैं, ये थ्योरी ऑफ ग्रेस, ईश्वर की कृपा का सिद्धांत के रूप में ये मंत्र। लेकिन द्वैत वेदांती लोग इसको कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, और उस दृष्टिकोण से हम इसकी एक और परिभाषा आपको बताते हैं। दूसरे शब्दों में, जो साधक आत्मा का वर्णन करना चाहता है, मतलब जब हम स्वयं अपने आप को जानना चाहते हैं, जब हम अपने आप को स्वयं को जानना चाहते हैं, हम अपने आत्म स्वरूप को जान सकते हैं। मनुष्य जब स्वयं को जानना चाहता है तब उसे वह जान पाता है। तो जानने के लिए क्या करना पड़ता है, जानना महत्वपूर्ण चीज है कि जानना, हम कैसे जानते हैं अपने आप को। तो इसका जो शब्दों के अर्थ में, इसको यदि हम लिखें बहुत सरल शब्दों में, यदि हम शब्दों में विन्यास करना चाहें, विवरण करना चाहें, तो स्वयं को जानने के लिए आपको अपना मन निर्मल करना पड़ता है। निर्मल मतलब आपके मन में जो भी विचार, पूर्व जानकारियां हैं, धारणा है, उसको हटाना पड़ता है। आपको अपनी जानकारी, अनुभवों, विचारों आदि से मुक्त होकर चीजों को देखना पड़ता है। आप किसी सिद्धांत को नहीं मान सकते जब आप ईश्वर को देखना चाहते हैं। सही और गलत की जो परिभाषाएं हैं उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डिवीजन है सारी चीजों का, प्रकाश अंधकार, सही गलत, अच्छा बुरा, काला सफेद, इस तरीके के जो द्वंदात्मक डिवीजन है, इस द्वंद से मुक्त होकर, क्योंकि आप कल्पना करें कि गुडनेस, गुडनेस या अच्छाई का महत्व तभी है जब तक बुराई है। तो क्या मतलब, अच्छा नहीं, अच्छा ना होना यानी बुरा है, या बुरा ना होना अच्छा है। तो केवल अच्छा हो जाए, केवल दिन हो जाए तो काम चल नहीं सकता। बिना रात्रि के दिन का महत्व नहीं है। तो ये उस तरीके की बात है। यदि हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो हमको जो हमारी आज तक की जितनी भी जानकारी हो, चाहे वो हमने गीता से पढ़ी हो, चाहे वो हमने वेद पुराण से पढ़ी हो, चाहे वो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ी हो, उससे मुक्त होना पड़ेगा पहले। उससे हमको किसी प्रकार की बद्धता जो है उससे उससे मुक्त होना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम किसी वस्तु को यदि एज इट इज देखते हैं, तब हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये जो जब हम इस पे बात करते हैं तो हम चार पांच किस्म के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपके साथ में इस विषय पर विचार करना चाह रहा था, और इसमें मैं आपसे कुछ पूछूंगा और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे कि ये जो, इसको एक मंत्र और पढ़ लें फिर उसके बाद चर्चा की जाए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि 23 और 23वां मंत्र ये कहता है कि आपको प्रवचन से नहीं मिलेगा, मेधा बुद्धि से नहीं मिलेगा, बार बार सुनने से नहीं मिलेगा कि आप 5 बार भागवत सुनना है, आपने कठोपनिषद का पूरा हमारी सीरीज सुन ली, गीता की सीरीज सुन ली, फिर भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो फिर आपके पास क्या है। यदि ईश्वर को ही चुनना है आपको अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए, तब ये कैसे होगा। फिर तो आपके हाथ से सारे के सारे मूवमेंट समाप्त हो गए। इस संदर्भ में जब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे मिलेगा, एक यहाँ पर इस ऊपर हमको विचार करना है कि ईश्वर का जो हमें, हमारा स्वयं का अस्तित्व है, जिसको हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि,
मैं और मेरा स्वरूप जो है वही ईश्वर का स्वरूप है, उस तरीके से बात करी जाएगी, तब इसको हम कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो घोषणा हुई और जो बातें की, थोड़ी सी एक तरीके से निराशा उत्पन्न करती हैं कि आपको ईश्वर जब तक नहीं चाहेगा तो आप ईश्वर को नहीं जान सकते, या आप अपने आप को तब तक नहीं जान सकते जब आप अपने आप को जानने, आपका जो अंतरंग है वो उसको जानने की कोशिश नहीं करता। तो ये आपके हाथ में क्या है, ये बिंदु है। तो इसके लिए थोड़ा सा आगे अगला श्लोक जो है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। न अविरतो दुश्चरित्र, न अशांतो, न असमाहितः, न शांत मनसो, वापि प्रज्ञानेन प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। ये जो मंत्र है, ये कहता है, इसमें हम थोड़ा सा आगे आपको इसके विवरण दिखाते हैं। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, प्रज्ञानेन अपि एनम आपनुयात्, बुद्धि द्वारा, उसे केवल बुद्धि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो हिस्सा है मंत्र का, इसका अर्थ है कि प्रज्ञानेन अपि एनम आपनुयात्, बुद्धि द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है, मगर यहाँ आगे ना, बुद्धि द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है नहीं। कब तक नहीं कर सकता? जब तक वो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है, जब तक उसकी इंद्रिय अशांत, जब तक वो उसकी अशांति समाप्त नहीं हो जाती है। जो अशांत नहीं है, जिसकी इंद्रियां संयत नहीं है, असमाहित, जो एकाग्र नहीं है, जो असंतुष्ट है, वो अपने आप को नहीं जान सकता है। जिसका मन शांत नहीं है, वो अपने आप को नहीं जान सकता। इन्होंने बोला कि आपको ईश्वर को यदि जानना है तो पहले आपको अपना मन शांत करना पड़ेगा, आपको अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा, आपको दुश्चरित्र, जो अनइथिकल व्यवहार है समाज में, जिसको समाज अनइथिकल बिहेवियर बोलता है, उससे विरत होना पड़ेगा। जब ये चारों चीजें आप करोगे तब आपको ज्ञान से ईश्वर को आप जान सकते हैं, जो आगे बात कही गई है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या आपको लगता है ईश्वर का स्वरूप कैसा है हमारे सामने? ईश्वर का स्वरूप जो है, मुझे लगता है, जो मैं महसूस करता हूँ, कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो बड़ा दिव्य है। हमारा जो ईश्वर है वो कैसा है, उस पर यदि हम कल्पना करें, जो मैं सोच रहा था कि प्रभु कैसे हैं, तो प्रभु अत्यंत दयालु हैं, कल्याणकारी हैं, अन्याय नहीं करते हैं, वो भेदभाव के भंजक हैं। तो फिर यदि प्रभु ऐसे हैं जो न्याय करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, तो उनकी कृपा किसी मनुष्य को चुनकर मिलेगी कि वो सबके लिए उपलब्ध होगी? क्या कहते हैं हमारे सारे मित्र इस विषय पे? हम एक मिनट आपसे जानना चाहेंगे कि हम सब क्या महसूस करते हैं कि जो हमारे प्रभु हैं वो न्याय करने वाले हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव को का समाप्ति उनका लक्ष्य है, जो कृपालु हैं, जो दयालु हैं, कल्याण करने वाले हैं। ऐसे प्रभु क्या पार्शियल हो सकते हैं? हम अपनी सरकार से अपेक्षा नहीं करते कि वो किसी को कुछ कहे, किसी को कुछ करे, सबको एक सा देखे। तो क्या हम ईश्वर से इस तरह की कल्पना कर सकते हैं कि क्या वो चुन चुन के लोगों को अपनी कृपा देगा? क्या मानते हैं? कुछ लोग बोलना चाहेंगे, इसमें शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ बात? नमस्ते जी। जी नवकांत जी। नमस्ते। आपने सर अच्छा विस्तृत से बताया है, समझाया है। तो मैं ये समझा हूँ, ईश्वर के जो गुण हैं, उन गुणों में वो न्यायकारी है, वो दयालु है, कृपालु है, ये तो बिल्कुल सही है बात। तो लेकिन वो पार्शियल नहीं है। वह उसके जब कैंडिडेट उसके लिए पात्र, अपने आप को पात्र बता देता है, तब वो अपने आप को वर्ण करवाता है। ईश्वर तब वर्ण करता है उसका। इसमें ये है। ईश्वर भेदभाव नहीं कर सकता, एक कंफर्म है ना? कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है। ईश्वर ईश्वर इम्पार्शियल है, पार्शियल हो ही नहीं सकता ईश्वर। हाँ, पार्शियल हो ही नहीं सकता है, और वो ठीक है, आप सही न्यायकारी बोले। है। हाँ, ओके, आप सही। और कुछ कहना चाहेगा कोई? ईश्वर की ग्रेस ऑफ गॉड की जरूरत होगी कि तब वो अपने आप को प्रकट करेगा, कि आपको पात्रता उत्पन्न करेगी तब प्रकट करेगा? पहले पात्रता उत्पन्न करनी पड़ेगी अपन को। नहीं सर, इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। हम मानते हैं ईश्वर इम्पार्शियल है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और पर जो पात्रता का जो इसमें आया कि आप पात्र बने, वो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है मेरे को कि मतलब वेरी फ्यू कैन बेसिकली अचीव दैट पात्रता। इट इज नॉट हाँ, इजी। पात्रता जो आपको अचीव करना होगी तब फिर ईश्वर का ग्रेस मिल सकता है। मेरा मानना यह है कि ईश्वर का ग्रेस तो सभी लोगों के पास अवेलेबल है, सबके लिए। राइट। आपको उसे प्राप्त करना है। ईश्वर आपको ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, वो मनोहर दुबे जी कठोपनिषद का पाठ कर रहे हैं इसलिए हम उनको दे देते हैं, या वो नवकांत शर्मा जी को दे देंगे, या सुनी जी को देंगे, या किसी और को दे देंगे।
यदि मुझ में सिद्धि है, क्षमता है, तो मुझे मिलेगा। ये है। प्रमिला जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी। थैंक यू। नमस्कार सर। एक्चुअली मैं नियमित तो नहीं हूँ, लेकिन जितना अभी मैं समझ पाई हूँ, मेरे अनुसार जैसे कि परीक्षा में कोई परीक्षा देता है तो एग्जामिनर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जैसा विद्यार्थी कार्य करेगा या जैसा विद्यार्थी परफॉर्म करेगा, उसके आधार पर उसको अंक प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से जितनी मेहनत हम करेंगे, जितना अपना आचरण और व्यवहार या ईश्वर की हमसे अपेक्षा है, जैसे कि आपने अभी बताया ये 4 गुण हमें विकसित करने पड़ेंगे, तो जैसी हमारी परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर ही ईश्वर जो है हमारे साथ न्याय करेगा। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर ही हमारे साथ न्याय करते हुए उसका मूल्यांकन करेगा। ऐसा मैं समझ पाती। जी, किसी का इससे कोई विपरीत विचार हो, बोलना चाहे तो हम सुनना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। नवीन चौधरी जी भी आए हैं, यदि वो बोलना चाहे, या कोई भी बोलना चाहता। सर मैं सर इतना बस जो मुझे समझ में आ रहा है सर कि जैसे आपने कहा सर कि ये एक सूरज की भांति है जो कि हर जगह समान रूप से प्रकाश दे रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं हम अपने, जिसको हम अपनी बुद्धि बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, समझदारी बोलते हैं या बेवकूफी बोलते हैं, सब कुछ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भी और बेवकूफी के द्वारा भी, हम उस प्रकाश को पाने से, मतलब अपनी पात्रता को उजागर करने से रुक जाते हैं। ज्ञान भी बाधा बनती है और अज्ञान भी बाधा बनती है, जिसको कि पतंजलि, उसमें जो पतंजलि का जो सूत्र है उसके हिसाब से, जिसको हम वृत्ति बोलते हैं, क्लिष्ट वृत्ति और क्लिष्ट वृत्ति, तो वो मतलब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही बाधा है उसमें। मन को जो आपने कहा ना, मन को कैसे हम निर्मल करें, तो मन को निर्मल जब ही होगा जबकि ज्ञान भी हट जाएगा और ज्ञान भी हट जाएगा। हम अपने ज्ञान से भी प्रिजुडिस्ड हो जाते हैं सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये जो बात थी, अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी, इसमें बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात की। तो इसमें जब हमने उसको बोला कि जब आप स्वयं ईश्वर को जानना चाहते हैं, जैसे अभी हम इस पूरी कहानी में नाचिकेता की बात कर रहे हैं। नाचिकेता का अभी तक जितना उसका विवरण आया कि यम ने जब उनके पास 3 वचन मांगे, 3 उनको वरदान दिए, पहला वरदान दे दिया, दूसरा वरदान दे दिया, और जब उन्होंने तीसरा वरदान मांगा कि आप मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद क्या बचता है, कुछ रहता है कि नहीं रहता है, उस पर जब उन्होंने पूछना की बात की, तो नचिकेता को यम ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए। सबसे पहले तो उसको बोला कि ये बहुत कठिन है, इसको बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते। इसके बाद जब वो नहीं माना, कहने ठीक है, नहीं समझ पाते बड़े बड़े देवता, लेकिन आपसे अच्छा शिक्षक मुझे कहाँ मिलेगा, इतनी कठिन बात है तो मैं कहूँ और क्यों जाऊं, मैं तो आपसे सुनना चाहूंगा। जब यम का पहला जो उपाय है उसको टालने का, वो नहीं चल पाया, फिर यम ने उनको हर प्रकार की जो भौतिक सुविधाएं होती हैं वो ऑफर की, कि मैं आपको बहुत सारा धन दे देता हूँ, आपको पृथ्वी का राजा बना देता हूँ, आपको 100 साल तक जीने वाले पुत्रों प्रपुत्रों का पिता बना देता हूँ, आपके पास दुनिया भर के रथ होंगे, घोड़े होंगे, हाथी होगा, सब कुछ होगा, आपको जो आप इच्छा करेंगे उस इच्छा को पूर्ति का आशीर्वाद में देता हूँ, इस तरीके को, और आपको दीर्घायु बना देता हूँ। सब कुछ ऑफर किया, उसके बाद भी नचिकेता ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद जब नचिकेता से और आगे बात की तो उसकी बहुत प्रशंसा भी की, जितने भी सबका ऑफर कर दिया, और जब नचिकेता ने उन सबको त्याग दिया और केवल यह जानना चाहा कि मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, अब उस स्थिति में क्या हम उस तरीके से अपने आप को जानने के लिए तत्पर हैं कि नहीं, हम अपने आप को जानना चाहते हैं, लेकिन नहीं, उसके पहले हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है, उसके पहले हमको आईएएस बनना है, उसके पहले हमको दुनिया का लखपति व्यक्ति बनना है। ये सारी चीजें हमारी साथ में चलेंगी, या केवल हम अपने आप को जानना चाहते हैं? क्या प्राथमिकता है? ये नहीं कहा जा रहा कि आपको ये सब नहीं बनना है, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नचिकेता ने तो अपनी प्राथमिकता से देखी। दूसरा, अपने पास बड़ा अच्छा उदाहरण है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ने 4 चीजें देखी, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और एक बहुत ही प्रशांत साधु को देखा। इन चारों चीजों को देखकर जब उनको समझ में आ गई कि समस्या है, तब उन्होंने एक रिजोल्यूशन किया, और फिर उन्होंने अपने आप की खोज के लिए वो आगे निकल गए। या जिस तरीके से नरेंद्र विवेकानंद की स्थिति है, उन्होंने जिस तरीके से काम, आर वी रेडी टू डू दैट? यदि वह हम करने तैयार हैं, इस स्थिति को हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे पूरे ग्रंथ में ये जो उपनिषद है, उपनिषद फाउंडेशनल टेक्स्ट है, इनको जब आगे बाद में आगे वाले ग्रंथों में, गीता में, या गीता के बाद बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं बाद में, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में वेदांत सार है, अपरोक्ष अनुभूति है, वेदांत परिभाषाएं हैं,
पंचदशी है, इन सारी जो ग्रंथ हैं जिसमें इस पूरे वेद ज्ञान को या वेदांत को पढ़कर संक्षेप में सिस्टमेटिक तरीके से लिखा। तो उन्होंने बोला, भारतीय दर्शन में उन्होंने दो बातें की, एक अनुबंध चतुष्टय बोला और एक साधन चतुष्टय बोला। तो साधन चतुष्टय जो है वो पात्रता देने वाली चीज है कि आपको कैसे होगी। उन्होंने बोला यदि आप ईश्वर को चाहते हैं, आपका जीवन का लक्ष्य आत्मा को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपके मन में विवेक होना चाहिए। और ईश्वर की जहां भी परिभाषा दी इस वाले मंत्र में अभी तक ने पढ़ चुका है, इसके पहले अन्य उपनिषद है, गीता है, सब में ईश्वर को नित्य बोला है, वो इटर्नल है। तो जब आपके पास, वो कहते हैं आपके पास विवेक होना चाहिए कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसका विवेक जैसे ही आपके मन में पैदा हो जाएगा तो आप काम करें। और ये फार्मूला जो साधन चतुष्टय का है, मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहता हूँ, ये तो बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। यदि आपका लक्ष्य निश्चित है कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, मैं नित्य निर्मल सर्वव्यापी विभुम ईश्वर को जानना चाहता हूँ, यदि ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, तो मुझे जो नित्य नहीं है उसको छोड़ना पड़ेगा। यदि मेरे जीवन का लक्ष्य है कोई परीक्षा पास करना या धन कमाना, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि इसके लिए क्या इसके विरोध में है, क्या इसके पक्ष में है। जैसे जैसे आपको पता चल जाता है कि मेरा लक्ष्य यह है, बिल्कुल अद्वितीय लक्ष्य है, उस लक्ष्य के विरोध में जो जो बाधाएं आती हैं वो उसको हटाना स्वाभाविक है, आप उसको छोड़ेंगे। ये जैसे ही आपके मन में विवेक उत्पन्न, लक्ष्य निश्चित हुआ, तो विवेक आ जाता है आपके पास। यदि आपके कहने से आपके जीवन में लक्ष्य बना है तब बात दूसरी है, मगर यदि ये लक्ष्य आपकी स्वप्रेरणा से बना है तो कोई बाधा आ ही नहीं सकती। यदि आप किसी लालच में कर रहे हैं, किसी डर से कर रहे हैं कि नहीं यदि हमने नहीं किया तो हमको नरक मिल जाएगा, और यदि हमने किया तो हमको स्वर्ग मिलेगा, इस तरीके, यदि हम लालच में कर रहे हैं या हम डर से कर रहे हैं तब बात दूसरी है। इनफैक्ट हम दिल से कर रहे हैं तब हमारा क्या व्यवहार होगा, उस चीज को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या नहीं करना और क्या करना है। उसको वैराग्य बोलते हैं। जो नहीं करना उसको छोड़ देना वैराग्य है। फिर अब जो करना है उसके लिए कुछ सद्गुण है, 6-7 सद्गुण हमारे उन्होंने बोला, जिनको सठ संपत्ति बोलते हैं। और उनको मैं अपने शब्दों में जिस तरीके से मैं मानता हूँ कि सम सम यानी आपकी जो जो मेंटल फ्लिकरिंग है उस पर नियंत्रण करना, मन की जो यहाँ वहां मन घूमता है उस पर नियंत्रण होना सम कहलाता है। कैसे करेंगे, एक लंबा विषय है। दम यानी आपको अपनी जो सेंसुअल, जो फिजिकल बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है, बॉडीली रिक्वायरमेंट, उनको नियंत्रित करना, समाप्त नहीं करना, नियंत्रित करना, उनको समझना। तितिक्षा, तितिक्षा है एक तरीके की फिजिकल जो डिस्टर्बेंसेस पैदा होते हैं, खासकर जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया, आपके बच्चे ने या मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहता हूँ, और कार से निकलने का हमने निर्णय किया और सुबह पानी गिरने लगा। तो हम क्या करेंगे, यदि हमारा जाना अनिवार्य होगा तो हम पानी गिरते में भी निकलेंगे, और यदि हमारा ऑप्शनल है, किसी हम शादी में जा रहे हैं तो पानी गिर रहा होगा तो हम कहते हैं अब नहीं जा रहे भाई, पानी गिरने लगा, कौन जाएगा। छोटी छोटी जो बाधाएं आती हैं, जो फिजिकल बाधाएं आती हैं, यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है तो छोटी छोटी बाधाओं को हम कैसे, हमारे बीच में बाधा बन सकती है। इवन यदि हम कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो सर्दी जुकाम शादी विवाह मित्र, ये इन सबसे मिलने कैसे जाओगे आप। आपको मालूम कि हमें पढ़ना है, आपको मालूम है कि मुझे सुबह, यदि मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे अपने क्लिनिक में 10 बजे जाना है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे पेशेंट को दिक्कत हो जाए। फिजिकल जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको दूर करना तितिक्षा है। और यदि आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप तितिक्षा जरूर होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद उपरति है, जो मेंटल लेवल पे आपके मन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कभी लाली आ रही है, आप सब जानते हैं, सब कुछ है, स्वस्थ भी है लेकिन मन नहीं हो रहा, ऐसा लगता है चलो नहीं आज हम पकौड़े खा लेते हैं, पानी हो रहा है, या आज मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, इस तरीके का। तो यदि मन की जो बाधाएं हैं उनसे भी हम, फिर एक समाधान है अगला, पांचवा समाधान मीन्स एफर्ट। यदि इतनी सारी चीजें हैं, आपको अपना विवेक है, आपने निश्चित कर लिया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आपको एफर्ट करना पड़ेगा। जानने के बाद चुपचाप बैठ गए कुछ नहीं होगा, देन यू हैव टू मेक एन एफर्ट। और एफर्ट में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा का मतलब हमें विश्वास नहीं बोलते हम, श्रद्धा शब्द का यदि आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो श्रत श्राधन धा, श्रा का अर्थ होता है और धा सत्य को धारण करना। श्रद्धा का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी करेक्टनेस पर आपको, आप मानते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो करेक्ट वर्क है। यदि आपने, उदाहरण के लिए, यदि आप पुलिस कप्तान हैं और उस समय कप्तान करते समय यदि आपको गोली चलाना पड़ रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि गोली चलाना ठीक है, भले 25 लोग मर जाएं। तो आपको अपने कृत्य पर विश्वास होना चाहिए, इसको बोलते हैं श्रद्धा की। यस, आई एम डूइंग द करेक्ट, दिस इज व्हाट इज नीडेड एट दिस मोमेंट। यदि ये 6 किस्म के गुण आपके पास आ गए हैं, तो चाहे आप वो फिजिकल लक्ष्य की बात कर रहे हो, चाहे वो ईश्वर को प्राप्त करने की लक्ष्य, आपको जरूर मिलेगा। ये इसकी बात थी। अब एक और इस पूरे तंत्र में जब हम बात करते हैं वो ये है कि ये हम पाते कहाँ है। जब उन्होंने बोला कि हम तो खुद हैं, आप तो ब्रह्म स्वरूप है ही, तो फिर पाने की बात कैसे आती है।
तो शंकराचार्य ने कहा, जो मुझे भी लगता है, कि हमारा जो सेल्फ है उसको जानना ही उसको पाना है। अब जानना ही पाना है कैसे हो सकता है? नोइंग इज गेनिंग। किसी चीज को आप जान जाते हैं तो पा जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि लंदन जाना मुझे, तो क्या मैं लंदन का विवरण सुनकर जानकर मैं लंदन पहुंच गया? क्या नहीं पहुंचता। मगर यदि मैं कहूं कि मेरे घर में मेरे पास एक वस्तु है जो मेरे पास है, और वो वस्तु कहीं खो गई है और वो आइडेंटिफाई हो जाए, तो केवल जान लेने से हमको मिल जाती है वो, क्योंकि वो आपके पास पहले से है। या दूसरे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास एक मशीन है, उसके पूरे के पूरे फंक्शन आप नहीं जानते, आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं। द मोमेंट यू नो द फंक्शन, यू स्टार्ट यूजिंग दैट, देन यू गेन द बेनिफिट ऑफ दैट मशीन। या इस तरीके का इसमें बड़ा जबरदस्त उदाहरण आता है के पास, उनके गुरु ने एक बहुत बड़ा हीरा दे दिया। वो पत्थर के समान, तो उन्होंने कहा, ले बेटा ये तेरे को मैं देता हूँ, तू तेरा कल्याण हो। उसको वो लगता था पत्थर, वो धोबी था, वो तो उससे कपड़े धोता था। हीरे से कपड़े धो रहा है, उसको हीरे की वैल्यू नहीं मालूम। जब उसको किसी ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत बहुमूल्य चीज है, आप जाओ इसका उपयोग करो। ये कई किस्म से कहानी आती है, और मैं इस तरह की कहानी बदले में, जो आपने हमारा दूरदर्शन में उपनिषद गंगा आती थी, उसकी कहानी बताता हूँ। कि एक छात्र था जो अपने गुरु से बोल रहा था कि मुझे आप ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने उसके कान में ओम बोल दिया, ओम इज द गॉड। तो वो घूमा यहाँ वहां, ओम ओम चारों तरफ गया, तो उसको लगा हर कोई ओम बोल रहा है, इनने ऐसा कौन सा गोपनीय मंत्र दे दिया। तो नाराज हो गया, वो लौट कर फिर आया अपने गुरु के पास कि ये तो ओम को तो हर कोई जानता है, आपने बोला था बड़ा गोपनीय है। तो उसने, ठीक है आज मैं आपको देता हूँ, कि एक पत्थर दिया उनको, अपने स्टूडेंट को, शिष्य को, कि जाओ उसको बेच के आ जाओ। तो लेके गया, तो सब्जी वाले के पास गया, तो सब्जी वाले ने बोला, इस पत्थर के बदले में हम इससे डबल दे देंगे, हम तोलने का काम कर लेंगे, अच्छा पत्थर। फिर नहीं देते। फिर उसके बाद किसी और के पास गया। अल्टीमेटली जाते जाते 12 15 20 लोगों के बाद एक जोहरी, उस जोहरी ने बोला कि इस पूरे राज्य में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो इसको खरीद सकता है, इतना कीमती है ये। तो इशू ये है कि व्हेन यू नो दी, व्हेन यू गेन द वैल्यू, इस तरीके से ये जानना ही पाना है। इस संदर्भ में ये बात है। तो स्वयं को जानना है, तो जब हम अपने आप को जान जाएंगे तो हम अपने आप को पा जाएंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो जानना के संदर्भ में दो बातें हैं, यू हैव एंड यू डोंट नो। या आपके पास कोई चीज है, आप उसको गलत तरीके से जानते हैं। यदि गलत तरीके से जानते हैं, जब आप उसको सही तरीके से जान जाएंगे, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। या आपके पास है और आप जानते ही नहीं है उसको, कोई आपको आइडेंटिफाई करा दे, गुमी हुई चीज को मिला दे कोई आपसे। इस तरीके से ये दो चीजें हैं। तो हमारे जो मनीषी हैं, उन्होंने कहा, समझाया, उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि आप अपने स्वरूप को गलत ढंग से जो स्वरूप को जानते हैं उसको समझ लीजिए। जैसे ही आप अपने गलत स्वरूप को हटा देंगे, आप अपने सही स्वरूप को पहुंच जाएंगे। इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, आज का संदर्भ नहीं है, लेकिन नेति नेति उसी की एक प्रक्रिया है कि आपके पास जो आप नहीं है उसको धीरे धीरे हटाते जाइए। और फिर वही नॉलेज एंड अवेयरनेस, जानना क्या है, इसलिए में जानना और जागरूक होना इशू है जो हमारे डिस्कशन में महत्वपूर्ण है। कि हम जान गए, यदि मान लीजिए जो ईश्वर की या परमात्मा की जो एक परिभाषा है, वो सभी जगह है कि वह सर्वव्यापी है, वह कण कण में है, वह निर्मल है, वह प्रकाशवान है, वह सर्वशक्तिमान है। इस तरीके की उसकी एक जबरदस्त परिभाषा है, मतलब बहुत सुंदर है। सबसे अच्छी परिभाषा मांडुक्य उपनिषद के 7वें श्लोक में। उस परिभाषा को देखेंगे, वो कहते हैं वह ना अंतः प्रज्ञ है, ना वो बाह्य प्रज्ञ है, ना वह उभय प्रज्ञ है। मतलब ना तो वो अंदर का ज्ञान है, ना वो बाहर का ज्ञान है, ना अंदर बाहर का रूप से है, ना वो प्रज्ञान घन है, संपूर्ण ज्ञान का स्रोत भी नहीं है, वो इन सब से भिन्न है। मतलब एक जबरदस्त परिभाषा है। यदि आप पढ़ेंगे 7वें श्लोक की, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। उस परिभाषा को आपने पढ़ लिया, आपने उसको याद कर लिया। मुझे तो याद नहीं होती, बहुत से लोग याद कर लेते हैं। यदि वो आपको याद भी हो गई, तो क्या आप इस पर कर लेंगे? क्या आप अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे? उनका कहना इससे काम नहीं होता। हैज टू बी इन योर फ्लैश, इट हैज टू बी इन योर सेल, यू मस्ट फील इट, यू मस्ट नो इट। मतलब आपको उस पर से आप जानते हैं कि ये मेरी कान है, ये मेरा नाक है। इस तरीके से जिस दिन आप जान जाएंगे, उस दिन आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो ये इस तरीके की बात थी इस मंत्र में, जो हम आज आपके साथ पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अब हम इसकी जो आगे की बात करते हैं कुछ। अब ये इसका आज का आखिरी श्लोक है जो हम पढ़ना चाहते थे, और ये बड़ा अद्भुत किस्म का है। और इसकी भाषा आप पढ़िए, यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवेत ओदनः मृत्यु यस्य उपसेचनम कम इत्था वेद यत्र शः। यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः
मृत्यु यस्य उपसेचनम का इत्था वेद यत्र सा, ये मंत्र है। इसकी भाषा जो आपको अन्य जो गीता प्रेस के बहुत सारे पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें मिलेगा। उस आत्मा के लिए जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भोज्य पदार्थ हैं। ओदन का मतलब होता है निवाला, कौर, जो हम लोग कहते हैं ना, एक निवाला। आत्मा के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भोज्य पदार्थ के एक निवाले की मात्र है। और मृत्यु, यमराज वहां है, वो कहते हैं मृत्यु जिसके लिए केवल चटनी के समान है। उपसेचन मतलब जो भोजन हम करते हैं, भोजन में जो हम चटनी, सलाद, इस तरीके की जो सहायक चीजों का उपयोग करते हैं, वो कहते हैं उसके समक्ष मृत्यु केवल उपसेचन के समान है। इतने शक्तिशाली आत्म तत्व को कौन जान पाएगा? वह कहाँ है और कहाँ रहता है, इसको कौन जान पाएगा? ये प्रश्न करते हैं। और इसका उत्तर हम लोगों ने 22वें और 23वें मंत्र में अभी पढ़ा और बहुत सारा चर्चा की। और इस तंत्र में यह, अब इसलिए मैं कई इसके तरीके से बोलते हैं, ब्रह्मचा छत्रम। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान, ब्राह्मण यानी ज्ञान ही। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान और छत्र का मतलब होता है शक्ति, सुरक्षा। तो ब्रह्म ज्ञान के जो अभिमानी देवता होते हैं, ब्रह्म को रिप्रेजेंट करने वाले, ज्ञान को रिप्रेजेंट करने वाले दो देवता माने गए हैं। एक अग्नि को माना है ज्ञान का, अग्नि प्रकाश का स्वरूप है। अग्नि, सूर्य, ये अग्नि, सूर्य और ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, ये तीनों को हम ज्ञान का देवता मानते हैं। और वायु, क्षत्रिय, जो सुरक्षा की शक्ति का देवता, हम वायु और वरुण को मानते हैं। इंद्र को, इंद्र, वायु, ये सब ये क्षत्रिय हैं। तो ये कहते हैं जिसके समक्ष, जिस आत्मा के, ब्रह्म के समक्ष ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा और वायु, या अग्नि और वायु और इंद्र ओदन के समान है, एक निवाले के समान है। और उनके समक्ष मेरी क्या हैसियत? मैं तो उनके समक्ष चटनी के समान हो गया। यदि ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, अग्नि, ये जो भारतीय दर्शन है उसमें जो देवताओं का रैंकिंग है, उसमें हम बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ। हमारे नवकांत शर्मा जी इसको कभी बताएंगे कि ईश्वर जो देवताओं की रैंकिंग है उसमें सब नंबर 1 रैंकिंग विष्णु है, नंबर 2 लक्ष्मी है, नंबर 3 पे ब्रह्मा है। और इस तरीके से उतरते हुए यम राज की जो रैंकिंग है वो 13 आती है, जहां तक मुझे सही और कोई बताएगा जो इसको जानता हुआ। तो ये जो रैंक है, इस तरीके के लोग हैं, ब्रह्मा और वायु और अग्नि और इंद्र, ये सब जो जिसके समक्ष एक निवाले के समान है, जिसके समक्ष मेरी क्या छोटी सी हैसियत है, फिर भी कौन जान पाएगा? लेकिन वो बोल रहे हैं, मतलब इस पूरे संदर्भ का मतलब ये है, देखिए कि हे नचिकेता, तुम्हारे जैसा, ये जो तुम, जिस तरीके की तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, जिस तरीके से तुमने सारी चीजों को छोड़ दिया है और तुम बिल्कुल आत्मनिष्ठ हो गए हो, केवल आत्मा को जानना चाहते हो, तुम शांत मन हो, इस तरीके के तुम व्यक्ति हो, तुम इसको जान सकते हो। ये इतनी बात थी इस मंत्र में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का हमारा डिस्कशन। कुल 3 मंत्र आज हमने पढ़े हैं। और ये जो चर्चा थी इसमें, मतलब जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हम आपके समझ लाना चाहते थे, पूरे सिस्टम में हमारी भूमिका क्या है, हम कैसे, ईश्वर की भूमिका क्या है। मुझे लगता है कि ईश्वर जो है, और आप सबने भी महसूस किया है, पता है कि ईश्वर दयालु है। ईश्वर से हम एक कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हर किसी को उठा के वो चुन चुन के करेगा। इसमें केवल एक चीज और है कि आखिर फिर अलग अलग लोगों में इस तरीके से भिन्नता कैसे दिखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो स्वरूप है उसमें जो हमारे पास, हम एक स्मृति का पुंज है। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ मेमोरी। वन मेमोरी इज योर बॉडी मेमोरी, संस्कार बोलते हैं। Your body carries a lot of memories of 1000 years, या 1000 years कहना चाहिए, millions of years। हम एक दिन कैलकुलेशन कर रहे थे कि सबसे पहला मानव आया होगा, उससे यदि हम अपना नंबर देखें कैलकुलेट, तो 30वां 40वां हजार जनरेशन होगी, 40,000 भी। तो जो 40,000 जनरेशन से हमारे पेरेंटल डीएनए बढ़ रहा है, मोडिफाई हो रहा है, वो सारी की सारी हमारी मेमोरी हमारी इस बॉडी में है। मेमोरी, अवर बॉडी गिव्स अ टाइप ऑफ अ रिस्पॉन्स, बॉडी मेमोरी है। दूसरी मेमोरी, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जो कुछ हम सीखते हैं, मेमोरीज क्रिएट्स आवर टेम्परेरी एग्जिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ईगो। वो जो है उसको जब हम ठीक से समझ जाते हैं और इसको हम जब नकार देते हैं, दोनों चीजों को, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक जो फंडामेंटल डिस्कशन था, इस पर आप विचार करें। तो मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एनीवन, 2 questions ओनली, एनीवन?
राहुल कुछ पूछना चाहते हो? यस सर, हाँ सर, वो जो आपने बोला कि बहुत ईश्वर बहुत काइंड है, उसी के पे था मतलब कि, बट ऐसा प्रैक्टिकली या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट होते रहते हैं डेली लाइफ में, तो उसको मतलब कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मतलब हमारे जो हम देखते हैं या हमारे उससे, तो हम कभी भी उस चीज को एज अ काइंड हार्टेड एक्टिविटी कभी भी उसे एज अ मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट आपने जैसे बोला है कि वो बहुत दयालु है, ये सारी चीजें, तो बस वही तो मतलब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है एक्चुअली सर, मतलब दिख रहा है कुछ और अब आपके पक्ष में नहीं हो रहा तो आप उसको कंट्राडिक्टरी बोलने लगते हैं। यस सर। आपके समर्थन में नहीं हुई बात तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। लेकिन इस पर राहुल, मैं अभी आपसे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ कुछ जो मुझे लगता है, लेकिन उसको आप स्वीकार यस नहीं सर। करोगे। तो जो हम सब लोग बात करते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन की, जो आज मैंने बात हाँ कही सर। है उसके आधार पर, और जो पहले हमने कहा था कि सभी प्रकार के जो आपकी वैचारिक धारणाएं हैं उनको छोड़कर आप चिंतन करिए इस पर एक बार। आप शांत बैठिए, अपने आप को सारी चीजों से हटकर फिर सोचिए, और उसके बाद भी यदि आपके मन में प्रश्न है तो हम अगले सत्र में बात जरूर करेंगे। हाँ, नहीं नहीं सर, वो तो मैं चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हर चीज रिलेटिव होती है। जो चीज हमको एक एक हिसाब से नेगेटिव देख रही है, वो कहीं ना किसी रेफरेंस में पॉजिटिव भी होती है। फिर तो वो तो यदि सर आपको ठीक लग है। ही रहा तो फिर क्या पूछ रहे हो? यदि आपको लग रहा है हाँ तो फिर सर। क्यों प्रश्न कर रहे हो? प्रश्न यदि सही में प्रश्न हो तो हम उत्तर दें, वही बात थी। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप इस पर एक बार मनन करें। लेकिन ये बात यस कंफर्म सर। है कि आप उस पर रिजिड, आपके पास दृढ़ विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है इसके संदर्भ में, आप उसको सत्य नहीं मानते हैं, आपके मन में बहुत यस सारे सर। कंफ्यूजन है। जब आप इस पर लगातार अवलोकन करेंगे, अपने पुरानी विचारों को दूर करके, धारणाओं से मुक्त होकर, तब आपको इस पर कुछ न कुछ समझ बनेगी। तो आप बैठिए, सुबह 2-3 बार फिर बात करिए। यस सर। थैंक यू। यस ओके, थैंक यू सर। और किसी के मन में कोई प्रश्न? सर, एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रही थी। जी प्रेमला जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि अनेक बार हम लोग ये अनुभव करते हैं कि बहुत सी चीजें हम जानते हैं, जैसे आपने कहा ना, जब जान लिया तो पा लिया, लेकिन जानते हुए भी मानते नहीं है उस चीज को। जैसे बच्चे हैं, उन्हें मालूम है कि हमें मालूम है कि बहुत समय तक हमको टीवी नहीं देखना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है, लेकिन इसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? असली में दो बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। पहली चीज तो क्या सही है और क्या गलत है इसको समझना बहुत जरूरी है ना। उदाहरण के लिए जब हमारा विवाह हो रहा था तब ब्राह्मण से अलग समाज में शादी करना गलत बात थी, है ना। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक थे, वो इसलिए नाराज हैं कि हम लोगों का मतलब बहुत सारे रिलेटिव इसलिए नाराज हो गए कि आपका अलग ब्राह्मण में शादी हो गई, है ना। आज वो कोई इशू ही नहीं है। तो अब क्या सही था उस समय जो था और आज जो है, तो एक तो बहुत सारी चीज ये समझ में आना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं उस वास्तव में सही है कि नहीं। आपका दृष्टिकोण और बच्चे का दृष्टिकोण, इन दो दृष्टिकोण के बीच में कौन सा सही है? केवल चूंकि आप बड़ी हैं या मैं बड़ा हूं इसलिए वो सही है, ऐसा नहीं हो सकता। आज की परिस्थिति में उसकी क्या स्थिति, एक तो बात ही हुई। और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उसको आप यदि समझाएंगे और वो सही में आज के दृष्टिकोण में, आज की जो हमारे पास वैज्ञानिक जानकारियां हैं उस दृष्टिकोण से यदि वो सही है और उसके सामने यदि आप पूरी चीजें रखते हैं तो समझेगा। तो यदि एक वयस्क हो चुका है तो वो वयस्क हो गया तो वो फिर आपके अनुभवों को नहीं मानने वाला। तब आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि इट इज हिज व्यू एंड दिस इज योर व्यू। आप केवल उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते हैं। मगर यदि छोटा बच्चा है और वो अभी समझता नहीं, यहाँ पे मान रहे हैं, तब आप उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल सकते हैं। मगर यदि आपके सामने एक वयस्क है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे भिन्न है तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू का इज्जत करना चाहिए, सही आपको पसंद हो या ना हो। थैंक यू। तो धन्यवाद आप सबको। हम अगले सत्र में इसको आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार।